किसी शहर के रेलवे स्टेशन की एक पुरानी बेंच पर बैठा एक भिखारी रोज की तरह अपने काम में लगा हुआ था। चेहरे पर थकान और आंखों में खालीपन। उसका दिन इसी तरह कटता, ट्रेनों में चढ़ना, लोगों से कुछ पैसे मांगना और फिर स्टेशन की बेंच पर वापस लौट आना। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था, तभी उसकी नजर एक अलग से दिखने वाले व्यक्ति पर पड़ी। लंबा कद, चमकदार जूते, सूट बूट में सजा हुआ उस आदमी से साफ झलक रहा था कि वह कोई बड़ा आदमी है। भिखारी ने सोचा, इससे भीख मांगने पर शायद ज्यादा पैसे मिल जाए। वह उस आदमी के पास गया और बोला, साहब 2 पैसे दे दीजिए, 2 दिन से पेट भरकर खाना नहीं खाया। वो लंबा व्यक्ति ठिठक कर रुक गया और मुस्कुराते हुए बोला, तुम हमेशा मांगते रहते हो, कभी किसी को कुछ दिया भी है? भिखारी थोड़ा झेंप गया, सिर झुकाकर बोला, साहब मैं तो खुद एक भिखारी हूं, मेरी इतनी औकात कहां कि किसी को कुछ दे सकूं। वो आदमी गंभीर हो गया और बोला, अगर तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो मांगने का हक भी तुम्हारे पास नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं, लेन देन का नियम ही मेरी जिंदगी का मूल मंत्र है। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ हो तभी मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। इतना कहकर वह व्यक्ति ट्रेन में चढ़ गया और स्टेशन से दूर चला गया। भिखारी वहीं खड़ा रह गया, पर अब उसकी आंखों में कुछ और था। एक सवाल, एक उलझन और एक छोटी सी उम्मीद। उस दिन के बाद भिखारी का मन अशांत रहने लगा। वो लंबे आदमी की बात बार बार उसके दिमाग में घूमती रही। देने के लिए कुछ होना चाहिए, मैं क्या दे सकता हूं? मैं तो खुद भिखारी हूं। 2 दिन तक उसने कुछ नहीं मांगा, बस सोचता रहा। तीसरे दिन जब वह स्टेशन के पास बैठा था, उसकी नजर स्टेशन के बगल में लगे फूलों पर पड़ी। रंग बिरंगे, खुशबूदार, सुंदर फूल। वह सोचने लगा, क्यों ना मैं इन फूलों को लोगों को दूं? अगर मैं भीख के बदले लोगों को फूल दे दूं तो शायद लोग और खुश होंगे। उसका मन इस विचार से खिल उठा। उसने कुछ फूल तोड़े और जेब में रख ली। फिर वह रोज की तरह ट्रेन में गया भीख मांगने। अब जब कोई उसे पैसे देता तो वह मुस्कुराकर उनके हाथ में एक छोटा सा फूल रख देता। लोग आश्चर्यचकित होते, मुस्कुराते और कुछ तो दोबारा पैसे भी देते। धीरे धीरे ये भिखारी स्टेशन पर मशहूर हो गया। लोग उसे फूल वाला भिखारी कहने लगे। उसके पास फूल खत्म होने से पहले ही उसकी जेब पैसों से भर जाती। अब वह रोज सुबह स्टेशन के पास के बगीचों से फूल तोड़ता और पूरे दिन उन फूलों को देने के बदले पैसे पाता। लोग उसे पैसे देने में गर्व महसूस करते थे। एक दिन जब वह ट्रेन में फूल बांट रहा था, तभी उसकी नजर उसी लंबे व्यक्ति पर पड़ी। वह फिर से ट्रेन में यात्रा कर रहा था। भिखारी तेजी से उसके पास गया और बोला, साहब आज मैं खाली हाथ नहीं हूं। अगर आप मुझे कुछ देंगे तो बदले में मैं आपको कुछ फूल दूंगा। वह व्यक्ति मुस्कुरा पड़ा, जेब से पैसे निकाल कर दिए और भिखारी ने बदले में फूल उसके हाथ में रख दिए। वह लंबा व्यक्ति बोला, वाह, आज तुम भी मेरी तरह व्यापारी बन गए हो। अब तुम मांग नहीं रहे हो, दे ले रहे हो। यही असली जिंदगी है। इतना कहकर वह आदमी स्टेशन पर उतर गया, लेकिन उसके शब्द फिर से भिखारी के दिल में उतर गए। मैं एक व्यापारी हूं, मैं एक व्यापारी हूं। वह खुद से यह बात दोहराने लगा। उस दिन के बाद से वह भिखारी खुद को भिखारी नहीं, बल्कि एक छोटा व्यापारी मानने लगा। अब वह केवल फूल नहीं देता, वह उन्हें सजाकर सुंदर लिफाफों में रख कर देता। कुछ ही समय में वह लोगों की नजर में एक मेहनती इंसान बन गया। वह सोचने लगा, अगर मैं कुछ दे सकता हूं तो मैं सिर्फ भिखारी नहीं हूं, मैं व्यापार कर सकता हूं। उसने फूल बेचने से जो पैसे कमाए, उससे उसने कुछ बीज खरीदे। स्टेशन के पास एक खाली जमीन पर उसने फूलों का एक छोटा बगीचा बना दिया। अब उसे फूल तोड़ने के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता था। वो खुद के उगाए हुए फूलों से लोगों को देता और पैसे कमाता। कुछ महीनों बाद उसने एक ठेला खरीदा, फिर एक छोटी सी दुकान, और देखते ही देखते वह एक सफल फूलों का व्यापारी बन गया। 6 महीने बाद उसी रेलवे स्टेशन पर 2 सूट बूट पहने व्यक्ति मिले। उनमें से एक वही भिखारी था और दूसरा वही लंबा व्यापारी। लंबा व्यक्ति मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम वही फूल वाले भिखारी हो? पहला व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, जी मैं वही हूं, लेकिन आज मैं खुद को भिखारी नहीं कहता,
मैं अब एक फूलों का व्यापारी हूं। लंबा व्यक्ति चौंक गया। क्या? ये कैसे हुआ? वह व्यक्ति बोला, आपकी ही दो बातें मेरी जिंदगी की दो सबसे बड़ी सीख बनी। पहली बात जब आपने कहा कि अगर देने के लिए कुछ नहीं है तो मांगने का हक भी नहीं है, और दूसरी बार आपने कहा कि मैं अब एक व्यापारी हूं। पहली बार आपने मेरी सोच को झकझोर दिया और दूसरी बार आपने मेरी पहचान बदल दी। जब मैंने लोगों को फूल देने शुरू किए तब मुझे एहसास हुआ कि लोग मुझे भीख नहीं दे रहे थे, वे मेरे फूल खरीद रहे थे। मैं उनकी नजरों में एक छोटा व्यापारी था, लेकिन मैं खुद को अब भी एक भिखारी समझता था। आपकी बातों ने मेरी खुद की नजर में मुझे बदल दिया। अब मेरे पास अपनी दुकान है, अपना स्टाफ है और अपने फूलों का बगीचा भी। सोच बदली, जिंदगी बदल गई। लंबा व्यक्ति मुस्कुराया और कहा, बहुत खूब, यही असली सफलता है। दोनों साथ में स्टेशन से बाहर निकले और अपने अपने रास्ते चले गए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? अगर आप खुद को छोटा मानते रहेंगे तो कभी बड़ा नहीं बन पाएंगे। जिंदगी मांगने से नहीं, देने से बदलती है। सोच बदलो, जिंदगी खुद बदल जाएगी। सफलता बाहर से नहीं, अंदर से आती है। हर इंसान के पास कुछ न कुछ देने के लिए होता है, बस नजरिया बदलने की जरूरत होती है। तो दोस्तों, अपने विचार नीचे कमेंट करें, और अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, सोच बदली तो किस्मत भी बदलेगी।